नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तेजस्वी यादव का राघोपुर में क्या होगा, क्योंकि राघोपुर के रुझान जैसे जैसे निकलकर सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ती जा रही है, तेजस्वी यादव वैसे वैसे पिछड़ते जा रहे हैं। राघोपुर में 15वें राउंड की गिनती खत्म हुई है और ऐसे में तेजस्वी यादव 8600 से ज्यादा मतों से अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी के प्रत्याशी से पीछे चल रहे हैं। अब देखिए, एक दो मर्तबा की बात अगर छोड़ दी जाए तो तेजस्वी यादव लगातार राघोपुर में पीछे रहे हैं, कभी 200 मतों से, कभी 300 से, कभी यह आंकड़ा 1000 के पार, कभी 2000 के पार, और अब तो 8668 मतों से 15वें चक्र की गिनती के बाद तेजस्वी यादव राघोपुर में जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या होगा महागठबंधन का, क्योंकि बिहार में एक तरह से एनडीए की सुनामी आ चुकी है और 200 से पार का जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है, बढ़त दिखाई जा रही है, वो देखिए अगर सच होता है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि महागठबंधन जो है वो एनडीए के सामने कहीं नहीं टिका है। इस बार के चुनाव में लगातार प्रचार प्रसार का दौर चला, एक दिन में 18 20 सभाएं की गई तेजस्वी यादव की ओर से, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा है। खुद राघोपुर की हम चर्चा कर रहे हैं जब, तो यह समझना होगा कि राघोपुर तेजस्वी यादव की सिटिंग सीट रही है, विधायक रहे हैं वहां से, और इस बार के लिए जो आकलन थे वो कह रहे थे लोग कि तेजस्वी यादव राघोपुर में आसानी से निकल जाएंगे। देखिए निकल भी सकते हैं। कुछ घंटे की अगर बात करें, आगे आने वाले घंटों की, तो रुझान आने अभी बाकी है। 15वां चक्र समाप्त हुआ है, 16वां चलेगा, 18वां चलेगा, 20वां चलेगा, लेकिन फिलहाल अगर स्थिति देखें तो तेजस्वी यादव राघोपुर में बहुत पीछे हैं। 8668 मतों का अंतर कम नहीं होता है, और वो भी तेजस्वी यादव के लिए जो राघोपुर से पहले से विधायक है और लगातार राघोपुर में जीत का दावा करते रहे हैं। तो देखिए बिहार में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। राघोपुर सीट पर तेजस्वी यादव लगातार जूझते हुए नजर आ रहे हैं, अपने प्रतिद्वंदी से लगातार पीछे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही कुछ और अपडेट हम आपको देते हैं। मसलन कटिहार जिले ने अपना पहला परिणाम लगभग दे दिया है। कोढ़ा विधानसभा से बीजेपी की प्रत्याशी कविता देवी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की पूनम पासवान को करीब 30,000 मतों से पीछे छोड़ा है। मतलब औपचारिक ऐलान बस बाकी है, यहां जीत हो चुकी है। अब ठीक इसी प्रकार बात अगर करें करहगर से, जदयू के वशिष्ठ सिंह 15,300 वोट से आगे हैं। 14वें राउंड की गिनती खत्म होने के बाद नोखा की बात करें तो जदयू के वशिष्ठ सिंह 15,700 वोट से आगे हैं, और महाबली सिंह जदयू के 19 वोट से आगे चल रहे हैं। 14वें राउंड की गिनती के बाद करहगर सीट की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए डेहरी में 9वां राउंड खत्म हुआ है और डेहरी में राजीव रंजन सिंह 10,700 वोट से आगे हैं। तो वहीं दिनारा की बात की जाए तो 7वें राउंड की गिनती खत्म होने के बाद आलोक सिंह 4,000 वोट से आगे हैं। 13वें राउंड में सासाराम की बात करें तो स्नेहलता कुशवाहा 11,000 वोट से आगे हैं। तो ये कुछ अपडेट्स हैं, कुछ बड़ी सीटों की बात हमने की, लेकिन राघोपुर में तेजस्वी यादव का क्या होगा ये बड़ा सवाल है, जो रुझान फिलहाल है। अब आने वाले आधा एक घंटा 2 घंटा में तस्वीरें बदलेंगी, वो भी अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल जो देखा जा रहा है तेजस्वी यादव खूब जूझ रहे हैं राघोपुर में। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।